हमारे पास काफ़ी सारी इस तरह की मोबाइल केबल्स होती हैं जो कि ख़राब हो जाती हैं, बेकार हो जाती हैं और हमारे किसी काम की नहीं होती। इसको इस्तेमाल करके हम आपको बताएंगे किस तरीके से हम घर पे बिल्कुल डेकोरेट कर सकते हैं अपने घर को, और इसी तरह से छोटे-छोटे से टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाले हैं आपको कि आटे के बोरे का किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे और घर पे गजरेला बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक के साथ। बिल्कुल फ़ोक का इस्तेमाल करके भी हम किस तरीके से डेकोरेशन आइडियाज़ बना सकते हैं घर पे ही, बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा ताकि मेरे सारे जुगाड़ आपके काम आ सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जी तो फ्रेंड्स, मेरे पास यहाँ पे मौजूद था बिल्कुल आटे का बोरा और मैंने इसको ले लिया। ये कुछ फटा हुआ था और इसके साथ ही मैं यूज़ करने वाली हूँ एक पुरानी शर्ट को। सबसे पहले तो मैंने इसको ले लिया है और इसको लेके मैं इसको साइडों से भी कट कर लूँगी और नीचे से भी कट करके इसको एक पीस ले लूँगी और एक पीस को जो फटा हुआ है उसको मैं साइड पे कर दूँगी। अच्छा, बिल्कुल अगर आप चाहें तो पूरे का पूरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं उसको भी किसी और काम में यूज़ करूँगी। इसी तरह से मेरी एक पुरानी शर्ट थी और सर्दियों की ही शर्ट थी, तो मैंने सोचा कि इसको मैं यूज़ कर लूँ। तो ये मैं बिल्कुल बाजू और गले का जो साइड है ना, वहाँ से कट करके एक पीस को ले लूँगी और एक पीस को मैं साइड पे कर दूँगी। ठीक है जी, ये मेरे पास आ गया और एक पीस ही मैंने यहाँ पे ले लिया आटे का बोरा, और इन दोनों को मैं इस तरीके से रख के ना इसके चारों तरफ से सिलाई लगा दूँगी। सिर्फ मैं 4 इंच का मार्जिन छोड़ दूँगी। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया है, इसको मैंने फोल्ड कर देना है और यहाँ पे मैं 6 बाई 6 इंच के दोनों साइडों पे इस तरीके से कट लगा दूंगी। अब मैं इसको सीधा कर लूँगी तो आप ये देखेंगे कि मेरे पास कुछ इस शेप में ये आ जाएगा। ठीक है, अब मैंने इसको सिलाई लगा देनी है और सिलाई लगाने के बाद मैं आपको इसको दिखाऊंगी कि इसकी क्या शेप बन जाएगी। पहले मैंने इसको इस तरीके से सिलाई लगा दी, उसके बाद इसको सीधा कर लिया। अब इसके जो बॉक्स है ना, इनको मैं सिलाई लगाने से पहले इनकी साइडों पे जो है ना 2 सिलाइयाँ लगा दूंगी और अब उसके बाद इन बॉक्सेस को इस तरह से पकड़ के दोनों की सिलाई लगा दूंगी। ठीक है जी, ये मेरे पास 5 मिनट के अंदर अंदर एक ऑर्गेनाइज़र बन के हो चुका है रेडी। ये देखिए कुछ इस तरीके से अब मैं इसको सीधा कर लूँगी और ये मैं इनकी जो साइडें हैं ना, कॉर्नर्स हैं, इनको भी स्टिच कर लूँगी ताकि ये बिल्कुल एक जो है खूबसूरत सी लुक भी आ जाए और ये इजी जो है ना आपके पास बन के रेडी हो जाए। अब इन्हें क्या करना है कि इसके सेंटर में ना कोई भी कार्डबोर्ड का पीस आपके पास पड़ा हो तो आप उसको कट करके सेंटर में रख सकते हैं। इस तरह से इसका बैलेंस जो है ना वो बिल्कुल बरकरार रहेगा। आपके पास काफ़ी सारी शॉल्स होती हैं सर्दियों में और उनको रखना भी एक मसला होता है। यहाँ पे मैंने उनको अरेंज कर दिया। नेक्स्ट आ जाते हैं, तो बिल्कुल जी आप सर्दियों में ख़ास तौर पे एक सौगात होती है, आप गजरेला बना रहे होते हैं। तो मैंने क्या किया था कि गाजरों को धो लिया, उसके बाद उनको छील लिया, छीलने के बाद मैंने उनको बड़े बड़े पीस कट कर लिए। आप कद्दूकश कर रहे होते हैं तो यहाँ मैंने बड़े पीस कट कर लिए, उसके अंदर मैंने मलाई डाल दी, आप दूध भी डाल सकते हैं। मैंने 2 कप मलाई डाल के इसको पकने रख दिया और जब ये हाफ डन हो गया ना, बिल्कुल गल गई, मैंने एक मंथना ले लिया और इसकी मंदानी की मदद से मैं इसको अच्छे से पीस लूँगी और ये ज़बरदस्त सा हो जाएगा। एक तो तरीका है ये। सेकंड तरीका क्या है कि आपके पास जो है ना इस तरीके के बिल्कुल होते हैं हैंड ब्लेंडर। ये मेरा जो है ना एक बिल्कुल 5 in 1 मेरे पास ये ब्लेंडर भी था और बीटर भी है और इसमें चॉपर भी है, और ये मेरे पास मौजूद था वेस्ट पॉइंट का, और इसका मैंने हैंड ब्लेंडर ले लिया है और इसको मैं यूज़ करने वाली हूँ। ये देखिए, ये अक्सर हम यूज़ करते हैं बिल्कुल जी इसको साग वगैरह को मैश करने के लिए या फिर हलीम वगैरह को। तो मैं साग तो इसे बिल्कुल मैश नहीं करती क्योंकि मेरे घर में मंधानी से ही मैश किया जाता है, उसी को पसंद किया जाता है। यहाँ मैं इसको कर रही हूँ गजरेले को। बिल्कुल मैंने यहाँ पे इसको रख देना है, उसके बाद मैं ऊपर इसके बटन से प्रेस कर दूंगी तो ये आप देखेंगे बहुत ही आसानी के साथ आपका ये ब्लेंड हो जाएगा। तो अगर आपके पास बिल्कुल नहीं है कोई क्रशर, और मुझे यही कमेंट आया था कि हमारे पास क्रशर नहीं है और हम गाजर का हलवा नहीं बना सकते, तो आप अगर इतनी सारी गाजरों को क्रश नहीं कर सकते, जिस तरह ये मैंने 5 किलो का बनाया है, तो उनको आप बड़े बड़े पीसेस कर लीजिए और इस तरह से आप ब्लेंडर से या फिर आप जो है मैंने आपको मंदानी दिखाई उससे आप कर सकते हैं। बिल्कुल इतना ज़बरदस्त आपका जो है बारीक बारीक हो जाता है और उसके बाद आप इसको दोबारा चढ़ा देंगे और उसके बाद फिर आप देखेंगे कि ये जितने भी बड़े बड़े पीसेस हैं ना, सारे के सारे ये देखिए खूबसूरती से ये सारे हो गए, डन हो गए। अब आप इसे दोबारा चढ़ाएं, ऑयल डालें और इसके अंदर आप खोया वगैरह डालें और आपका रेडी हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, तो इस तरह की काफ़ी सारी केबल्स होती हैं जो कि हमारे पास बेकार पड़ी होती हैं, तो मैं इनको ले लूँगी और इनसे मैं आपको 2 खूबसूरत से बिल्कुल होम डेकोर आइडियाज़ जो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे एक ऊन ले ली है, आप अपनी चॉइस के मुताबिक ले लें जो भी कलर आप चाहें, और मैंने एक केबल को ले लिया था और ये काफ़ी टाइम से मेरे पास बेकार पड़ी हुई थी और इधर उधर बिखरी रहती हैं। इसके गिर्द मैंने एक धागे को इस तरह से बांध दिया, एक सिरे से बांध दिया, दूसरे सिरे को मैंने ले लिया। अब मैं ले लूँगी अपना कुरेशा और यहाँ पे मैंने एक सिंगल स्टिच ले लेना है। इस तरीके से धागे को लूँगी और इस तार के गिर्द से निकालते हुए, लपेटते हुए मैं एक और ले लूँगी और ये चेन आ जाएगी और उनके अंदर से पास कर लूँगी। इस तरह से सिंगल स्टिच लेते हुए मैं यहाँ पे 15 स्टिच ले लूँगी। बिल्कुल आप देख रहे होंगे बिल्कुल ईजीली मैं यहाँ पे इसको बना रही हूँ
तार को आप पकड़ते जाएं, धागे को पकड़ते जाएं तो आपके लिए बिल्कुल ईजी हो जाएगा। यहाँ पे मैंने 15 स्टिच ले लेने हैं। उसके बाद मैंने क्या करना है, पूरे जब यहाँ काउंट करके आप 15 ले लेंगे ना, तो उसके बाद आपने यहाँ पे एक चेन ले लेनी है 5 की। यहाँ पे मैं ले रही हूँ 5 की सिंगल चेन। और चेन लेने के बाद मैंने धागे को कर लिया राउंड अपने क्रोशे के। और अब मैं फर्स्ट चेन से जो है ना इसको पास करूँगी और मेरे पास आ जाएंगे 3 में से 2 में से तो मैं पास कर लूँगी धागे को, बाकी जो 2 है ना वो मेरे रह जाएंगे मेरे बिल्कुल इसके अंदर क्रोशे के अंदर। इसी तरह से हर स्टिच में से पास करते हुए मैं 3 लूँगी, 3 में से 2 में से पास करूँगी, एक को मैं इसी के अंदर रख दूँगी। इस तरह से जब मैं इन 5 में से पास करूँगी ना तो मेरे पास बिल्कुल ये आ जाएंगे 6, क्योंकि एक मेरे पास पहले से मौजूद था। अब मैंने क्या करना है कि मैंने हर 2 में से इस तरह से एक स्टिच लेना है, फिर उसको 2 में से पास करते हुए एंड तक ले आऊँगी और लास्ट में से पास कर लूँगी। अभी मैंने क्या किया, एक पत्ती सी बना ली। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे स्लिप स्टिच लेती जाऊँगी, इसके सेंटर से धागे को लूँगी और धागे को निकाल के स्लिप स्टिच लेते हुए बिल्कुल एंड में आ जाऊँगी। ये आप देख रहे होंगे, बिल्कुल फोकस कीजिए और बहुत ईजी है, अगर आप देखें तो ईजिली बना लेंगे। तो इसको मैंने इस तरीके से बना लेना है और एंड पे आके वही मैंने सिंगल यहाँ पे जो है ना सिंगल स्टिच लेते हुए इस तार पे दोबारा से मैंने ले लेने हैं 15 स्टिच। यहाँ पे मैंने एक बिल्कुल लीफ बना लिया था और इस तरह से मैं फिर 15 स्टिच ले लूँगी। और लेने के बाद इसके ऑपोजिट साइड पे मैंने एक जैसे राइट पे लीफ बनाया है, एक मैं लेफ्ट पे बनाऊंगी। इसी तरह से 5 मैंने चेन ले लेनी है। चेन लेने के बाद उसी तरह से 3 मैंने क्रोशे में स्टिच लेने हैं और 2 में से पास करना है और फिर मैंने इसके अंदर से डालते हुए फिर इसको चेन में से डालते हुए मैंने फिर 3 लेनी है और फिर मैंने 2 में से पास करना है और बाकी मैं रखती आऊँगी अपने क्रोशे में। एंड में मैंने इसको 2 करके मैंने यहाँ से पास कर लेना है। फिर उसी तरीके से सेंटर में मैं इसको गुजारते हुए सिंगल स्टिच लेते हुए बिल्कुल तार के एंड में आ जाऊँगी, तार के पास आ जाऊँगी और इस तरह से और ये लीफ रेडी हो जाएगा। और यहाँ मैं फिर इसी तरह से बना लूँगी और इस तरह से 15 स्टिच और फिर 5 स्टिच लेके लीफ बनाऊँगी। पूरी तार को मैं इस तरह से बना लूँगी। ये देखिए मेरे पास रेडी हो चुकी है कुछ इस शेप में और ये देखिए खूबसूरती से मैंने इसको तैयार कर लिया। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, बिल्कुल यहाँ मैं एक फ्लावर बना रही हूँ। मैंने एक मैजिक रिंग ले लिया और मैंने उसके अंदर से इस तरह से गुजारते हुए एक चेन ली और फिर मैंने 3 चेन लेके उन तीनों चेन को मैंने लेके और इसके अंदर से गुजारूंगी और फिर मैं यहाँ पे डबल क्रोशे बनाऊंगी। इस तरह से मैं 4 इसमें से पास कर लूँगी। 5वीं की दफ़ा पे मैं यहाँ पे 2 चेन लूँगी और उसको यहाँ पे रिंग के अंदर से गुजारते हुए सिंगल स्टिच ले लूँगी। फिर जो मेरे पास धागा है उसको मैं खींच लूँगी ताकि रिंग मेरा बंद हो जाए, बिल्कुल कम रह जाए। इसी तरह से फिर मैंने यहाँ पे 3 चेन ली और फिर उसको यहाँ पे गुजारते हुए मैंने 3 मज़ीद ले ली, तो ये 4 हो गई। और फिर मैंने 2 चेन ऊपर लेके और इस तरह से मैंने इसको 2 चेन ले लेनी है और फिर मैंने सिंगल स्टिच करते हुए इसको यहाँ पे बंद कर देना है। इस तरह से मैं करूँगी 5-5 का लेके 3 मैंने यहाँ पे पत्तियाँ इस तरह से बना लेनी है। लास्ट वाली को मैंने यहाँ बंद कर दिया। बंद करने के बाद इस धागे को खींच लूँगी जो कि मैंने मैजिक रिंग बनाया था और ऊपर से भी इस धागे को कट कर लूँगी। तो ये मेरे पास कट हो गया और ये इस तरह से मैं ढेरों ढेर फ्लावर को कर लूँगी रेडी, कुछ इस तरह से। ठीक है जी, मेरे पास रेडी हो गए। अब मैंने क्या करना है कि मैंने ले लिया है बिल्कुल ये जो मैंने तार रेडी की थी ना, तो इसके ऊपर मैं यहाँ पे जो 2 पत्तियों के दरमियान स्पेस थी वहाँ पे मैं इसको अटैच कर दूँगी। पहले तो मैं इनके धागों को कट कर लूँगी और उसके बाद मैं इस तार को सीधा कर लूँगी। ऊपर मैंने एक हैंडल भी इस पर बना दिया था क्रोशे का ही। तो पहले तो एक फ्लावर को मैं ऊपर रखूँगी, उसके बाद मैं पत्तियों के दरमियान में इस तरह से लगा दूँगी। ग्लू स्टिक का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ और इसको इस्तेमाल करते हुए मैं यहाँ पे लगा दूँगी और इनके सेंटर में मैं एक एक पर्ल भी लगाती आऊँगी। ठीक है, साथ साथ मैं इसको अटैच करती आऊँगी ताकि ये मेरा खूबसूरती से रेडी हो जाए। तो इसको मैं जब तक रेडी करती हूँ तो काइंडली आप जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा। अगर मेरे चैनल पे आप न्यू हैं तो काइंडली आप लाजमी सब्सक्राइब किया करें और कमेंट भी करके मुझे बताइएगा कि आपको मेरे ये आइडियाज़ कैसे लगे। तो बिल्कुल जी, यहाँ पे मैंने इसको लगा दिया है और इस तरह से मैं इसकी पूरी तार पे 2-2 पत्तियों के दरमियान इस तरह से कलर्स अपनी चॉइस के आप रखते जाएंगे। मैंने यहाँ डिफरेंट कलर्स के बना लिए थे 12 फूल, लेकिन यहाँ पे मेरे लगेंगे 10 फूल। तो मैं इनको इस तरह से लगा लूँगी और ये देखिए ज़बरदस्त सा ये रेडी हो चुका है। मेरे पास एक लंबी सी बेल मैंने रेडी कर ली है। अब आप इसको कहीं भी हैंग कर सकते हैं। होता क्या है कि आपके घरों में ना काफ़ी सारी इस तरह से स्पेस होती हैं। अब जैसे कि मेरे पास कॉर्नर था तो मैंने यहाँ वॉल के कॉर्नर में एक की लगा हुआ था, तो यहाँ पे इसको हैंग कर दिया और ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। इधर भी मेरे ऑर्गेनाइज़र बने हुए हैं और यहाँ पे ये बिल्कुल रेडी हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, तो एक और मेरे पास केबल मौजूद थी। इसके गेट भी मैंने धागे को बंद कर देना है और इस तरह से मैंने इसको बांध लिया और ये भी बेकार केबल थी तो इसका भी मैंने सोचा कि रीयूज़ कर लूँ और एक खूबसूरत सा ऑर्गेनाइज़र बना लूँ। यहाँ पे मैंने फिर धागे को ले लिया है और अपने हाथों पे लपेट लिया और अब मैं इस क्रोशे के अंदर से एक धागा लेके उसको तार के गिर से लपेटते हुए
यहाँ सिंगल क्रोशे बनाते हुए मैंने पूरी तार पे बिल्कुल पूरा एंड तक सिंपल इसी तरीके से बना लेना है। ये रेडी हो गई मेरे पास। अब ये आपकी बंद हो तो आप इसे बंद भी कर सकते हैं। मेरी क्योंकि ये टूटी हुई थी तो बंद नहीं हो रही थी इसकी पेन। अब मैं क्या करूँगी, इसको डबल कर लूँगी और डबल करने के बाद मैंने इसको यहाँ पे ऊपर से ना इसको मैंने दोनों साइडों को ले लिया और यहाँ पे मैं इसको बांध दूँगी। बांधने के बाद जो मेरे पास ये एक्स्ट्रा धागा बचेगा ना, उसको मैं ग्लू की मदद से यहीं पे स्टिक कर दूँगी, बाकी कट करके और छोटे छोटे धागों को स्टिक कर दूँगी। अभी रेडी हो गई। अब मैंने ले लिया है एक फोक और मैं क्या करने वाली हूँ, बिल्कुल मैं धागा ले लूँगी और पहले तो मैं इनको इसके गिर्द जो है ना एक धागा यहाँ पे लेके एक साइड पे थोड़ा सा मैं इसको बांध दूँगी। अब मैं इसके गिर्द अच्छा मोटा धागा जो है ना वो लपेट दूँगी और इस तरीके से, ताकि ये मेरा एक अच्छा सा जो है ना वो बन जाए। अब एक्स्ट्रा धागे को मैंने कट कर देना है। अब मैंने क्या करना है कि जो इसके सेंटर के जो फोक के सेंटर वाले दो पार्ट्स हैं ना, इसके अंदर मैंने ब्लैक धागा लिया है और उसको मैंने इसके अंदर से इस तरह से गुजारते हुए यहाँ भी मोटा सा इस तरीके से बना लेना है। ठीक है जी, बन जाएगा। और लास्ट में मैंने क्या करना है, इसको इसके सेंटर से गुजारते हुए बिल्कुल मैं ले लूँगी एक पतला कुरेशा और काफ़ी सारा धागा मैंने कट कर लिया और अब मैं इसको बिल्कुल नीचे लाते हुए ना इसके सेंटर से इस तरीके से पास करके इसको यहाँ पे 2-3 में गिरें दे दूँगी। इस तरह से निकालूंगी, फिर ऊपर से लेकर आऊँगी, फिर उसको नीचे लेकर आऊँगी, फिर इसको मैं क्रोशे की मदद से सेंटर से निकाल लूँगी और उसके बाद मैं इसको उतार के अच्छे से इसके गिर्द लपेट दूँगी। ठीक है जी, ये मैं क्या बनाने वाली हूँ, बिल्कुल मैं यहाँ पे बनाने वाली हूँ एक ऊन से स्पाइडर। ठीक है जी, इसको मैं इस तरीके से बना लूँगी और उसके बाद एक्स्ट्रा को कट कर लूँगी और इसको यहाँ पे बांध देना है, एक्स्ट्रा को कट कर लेना है। नीचे वाले दो पार्ट्स को मैंने आपस में थोड़ा सा जोड़ देना है। ठीक है, इनको मैं इस तरीके से प्रेस करूँगी। ये देखिए आपका एक स्पाइडर सा बन के रेडी हो गया। एक्स्ट्रा धागे कट कर लिए और अब मैं क्या करूँगी कि मेरे पास मौजूद हैं पर्ल और इसकी मैं आइज़ बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल ग्लू की मदद से इनको चिपका लिया और यहाँ पे मैंने 4 इस तरह से स्पाइडर को रेडी कर लिया। ठीक है जी, इस तरह से बहुत आसानी के साथ आप एक फोक की मदद से बहुत ही आसानी से इसको रेडी कर सकते हैं, अगर आपको क्रोशा नहीं भी आता तो। इसलिए मैंने आपको ये दूसरा आइडिया सिखाया है। अब मैंने क्या करना है, ये जो मैंने तार को फोल्ड किया था ना, तो इसको मैं डबल करते हुए सेंटर पे थोड़ा सा ग्लू लगाऊंगी और ग्लू लगा के इसके ऊपर भी लगाऊंगी और इस तरह से मैं एक एक स्पाइडर गैप के साथ यहाँ पे कलर्स अपनी चॉइस के आप रख लें, कौन सा डार्क आपने रखना है, कौन सा लाइट रखना है, और गैप के साथ इनको लगाती हुई एंड तक ले आऊँगी। अब इस तरीके से एक खूबसूरत सा आपका एक बेकार पड़ी हुई तार से एक प्यारा सा ऑर्गेनाइज़र बन गया है, एक डेकोरेशन पीस बन गया है। आप रमज़ान से पहले अपने घर की क्लीनिंग भी कर रहे होते हैं और घर को डेकोरेट भी कर रहे होते हैं डिफरेंट चीज़ों से, ताकि आपको इबादत में भी मज़ा आए और घर में भी आपका खूबसूरत लगे। तो इस तरीके से आप बेकार चीज़ों का इस्तेमाल करके बहुत ही आसानी से घर को खूबसूरत बना सकते हैं। तो इसको भी मैंने हैंग कर दिया यहाँ पे और ये भी एक वॉल पे आ गया। तो कैसा लगा आपको मेरा आज का कंटेंट, उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। पसंद आया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।